लंका के राजा रावण, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, ने भगवान शिव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। रावण ने मानसरोवर के तट पर शिवलिंग स्थापित करके घोर तपस्या शुरू की। उसने अपने सिर को काटकर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपना 10वां सिर अर्पित करने की तैयारी की, भगवान शिव उसकी भक्ति और तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हुए और प्रकट होकर रावण को रोक दिया। भगवान शिव ने रावण को वरदान देने की इच्छा व्यक्त की। रावण ने भगवान शिव से मांग की कि वे लंका चलकर उसके साथ रहें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति को स्वीकार करते हुए उसे एक शिवलिंग दिया और कहा कि वह इसे लंका में स्थापित कर दे। लेकिन शिव ने यह शर्त भी रखी कि रावण को इस शिवलिंग को मार्ग में कहीं भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। यात्रा के दौरान उसे नर्मदा नदी के तट पर विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। उसने एक ग्वाले से शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ने का आग्रह किया, जो भगवान गणेश का रूप था। ग्वाले ने एक शर्त पर शिवलिंग को पकड़ने के लिए सहमति दी कि यदि वह अधिक देर तक इसे पकड़ नहीं पाएगा तो वह इसे वहीं रख देगा। रावण के न लौटने पर ग्वाले ने शिवलिंग को वहीं रख दिया। रावण ने जब देखा कि शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया है तो उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसे हिला नहीं सका। निराश होकर रावण ने उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबा दिया, जिससे शिवलिंग का एक हिस्सा दबकर धंस गया। इस प्रकार भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थायी रूप से स्थापित हो गए। इस कथा के अनुसार यह शिवलिंग 2 भागों में बंटा हुआ माना जाता है। एक भाग ओंकारेश्वर के नाम से और दूसरा भाग ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं, जहां भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि ममलेश्वर भक्तों के दुखों का निवारण करने वाला माना जाता है।